अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन 10 करैक्टरिस्टिक्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे। स्पीड है, रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, वर्सेटिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, कम्युनिकेशन है, रिकॉलिंग है, कंट्रोल सीक्वेंस एंड लास्ट वन इज कॉस्ट रिडक्शन। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होती है? अ कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड. It is much faster than human beings. A computer can perform billion of calculations in a second. Computer speed is measured in megahertz जिसे MHz और गीगाहर्ट्ज जिसे GHz में लिखते हैं। सो स्पीड क्या होती है? कंप्यूटर जो काम करता है ह्यूमन की निस्बत ज़्यादा अच्छी से परफेक्टली काम करता है। ठीक है, अगर ह्यूमन को कोई काम करने के लिए दे दिया जाए तो सेकंड मिनट्स लग सकते हैं, आवर्स लग सकते हैं, लेकिन यही काम जो सिस्टम को दिया जाए तो विद इन सेकेंड्स में हमें कंप्यूटर काम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं स्पीड की। The process of multiplying 750 and 927 can take 1 or 2 minutes if it is performed by human beings. However, a computer can perform million of such instructions within a second. अगर हम ह्यूमन को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 नंबर्स देते हैं 750 एंड 927, तो मे बी 1 मिनट या 2 मिनट्स लग सकते हैं। अगर यही काम हम लोग सिस्टम को दें, कंप्यूटर को दें, तो विद इन सेकेंड्स में कंप्यूटर हमें ऐसी कई कैलकुलेशन करके सॉल्व करके दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इज़ वेरी रिलायबल। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन द मॉडर्न कंप्यूटर रेयरली ब्रेक और फेल। कंप्यूटर बहुत रिलायबल है, आप इसमें जितना चाहे डाटा स्टोर कर सकते हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि आज के दौर में कोई कंप्यूटर फेल हो, इसका कोई कंपोनेंट जो है वो फेल हो या ब्रेक करे, नहीं तो ये बहुत एफिशिएंटली सी काम करता है। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स दैट द कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिजल्ट्स विदाउट एनी एरर। कंप्यूटर को जो भी हम लोग काम देते हैं, इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर 100% अपना आउटपुट देता है, कोई एरर नहीं आता कंप्यूटर की तरफ से। कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा and produce results accurately. The result can be wrong only if the data given to the computer is not correct. कंप्यूटर ने अपने एंड से 100% रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करता है। सिर्फ उस केस में हमारा रिज़ल्ट रॉन्ग हो सकता है अगर हमने इनपुट रॉन्ग दिया है। ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल 750 एंटर करना था, उसके बजाय हमने 715 एंटर कर दिया है, तो डेफिनेटली कंप्यूटर रॉन्ग रिज़ल्ट देगा, जिससे हम अपनी इनपुट करेक्ट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्यूरेसी: सपोज द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास आर रिक्वायर्ड. There can be a chance of mistake in the result if it is performed by human beings. However, a computer can produce this result very accurately and quickly. अगर हमने मार्क्स है एवरेज फाइंड आउट करनी, किसी क्लास के मार्क्स से उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, ये काम अगर ह्यूमन करेगा तो मे बी मिस्टेक आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर यही काम हम लोग कंप्यूटर से लेंगे तो क्विकली और इजी से हमें रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा कंप्यूटर की तरफ से। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली. People can use this data at any time. The user can store any type of data in the computer. The storage capacity of computer is increased rapidly. A computer can store thousands of books easily. कंप्यूटर में जितना हम लोग चाहें डाटा स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। ठीक है, फॉर एग्जांपल है कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैगजीन्स पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, कुछ को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। ठीक है, तो आप इजी से इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, 1000 ऐसे बुक्स नॉवेल्स डाउनलोड कर लेते हैं, उसे रीड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बुक परचेज़ नहीं करते, वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और डिफरेंट बुक्स जो है वो पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा versatility. A computer is a versatile machine. It can perform different type of tasks. That is why it is being used in every field of life. Computer is used in hospital, bank, office and at home. A user can play games, listen to music,
watch movies and use the internet using a computer. कंप्यूटर एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में यूज़ हो रहा है. दैट्स वाई कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल अगर एट द सेम टाइम हम लोग कोई कंप्यूटर से इंटरनेट से कोई बुक डाउनलोड कर रहे हैं और कोई और सेकंड हम लोग कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, साथ हमने कोई म्यूज़िक प्ले किया हुआ है, तो मल्टीटास्किंग के लिए हम लोग कंप्यूटर यूज़ भी करते हैं. तो इस तरह से कंप्यूटर डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. हॉस्पिटल में पेशेंट के रिकॉर्ड के लिए, डॉक्टर के रिकॉर्ड्स के लिए रखा जाता है. बैंक में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट की ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, इन आउट बैलेंस रिकॉर्ड हो सकता है. ऑफिस में यूज़ होता है होम में बजट बनाने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे गेम प्ले करना, म्यूज़िक सुनना, वॉच मूवीज़ देखना, ठीक है, या इंटरनेट वैसे यूज़ करना. डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी. कंप्यूटर वर्क्स इन अ कंसिस्टेंट वे. इट डज नॉट लॉस concentration due to heavy load. It does not become tired or bored. Computer perform all jobs with equal attention. कंप्यूटर को हम कैसा किसी भी किस्म का काम दे दे, कंप्यूटर बोर्ड नहीं होता, कंप्यूटर थकता नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन को काम दे दिया जाए, फर्स्ट काम वो इजीली कर लेगा, सेकंड जैसे देंगे वो थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा. ठीक है. जिस तरह उसका काम हम लोग बढ़ाते जाएंगे वो इस तरह बोर होता जाएगा. लेकिन कंप्यूटर इक्वली टाइम के साथ सारी जॉब जो होती है अपनी परफॉर्म करता है, सबको इक्वली टाइम देता है. ठीक है. उसकी अटेंशन बिल्कुल इक्वली होती है सारी जॉब्स के लिए. सो ना वो बोर होता है और ना ही वो थकता है. ठीक है. जितना मर्जी हैवी लाए काम आप उसको दे दें, आपका काम लॉस भी नहीं होता और ना कंप्यूटर की अटेंशन डिवर्ट होती है. नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन. मोस्ट कंप्यूटर्स today have the capability of communication with each other computers. We can connect two or more computers via communication device such as modem. These computers can share data, instructions and information. The connected computers are called network. We can communicate with other people in the world using network like internet. एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, उससे कम्युनिकेशन करना है तो कर सकता है. एक 3 और 4 कंप्यूटर मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं. ऐसे नेटवर्क दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हो, हम थ्रू इंटरनेट उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. तो डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर दुनिया के एक कॉर्नर पे एक कंप्यूटर है और दुनिया के दूसरे कॉर्नर पे दूसरा कंप्यूटर अवेलेबल है, तो आपस में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं. थ्रू कौन सी डिवाइसेस, मॉडर्न कोई ना कोई पाथ होता है इंटरनेट का जिसके थ्रू आप अपना डाटा शेयर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिकॉलिंग. अ कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. कंप्यूटर में जब हम लोग डाटा स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जब हमें चाहिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. द डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर कैन बी यूज एट अ लेटर टाइम. जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसको जाके सेव डाटा पे क्लिक करेंगे और वैसे ही डाटा हमारे सामने आ जाएगा. ठीक है. कंप्यूटर कैन रिकॉल द रिक्वायर्ड डाटा इन अ फ्यू सेकंड्स. तो विद इन फ्यू सेकंड्स में हमारा सेव डाटा हमारे सामने आ जाता है. हमारा डाटा एज इट इज़ रहता है, ना लॉस होता है ना डिलीट होता. हमारा डाटा एज इट इज़ कंप्यूटर में सेव रहता है और जब चाहे हम उसको यूज़ कर सकते हैं जब हमें रिक्वायर्ड हो. ठीक है. नेक्स्ट है कंट्रोल सीक्वेंस. A computer works strictly according to the given instructions. कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग चलता है. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को अगर फर्स्ट इनपुट देंगे वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर नेक्स्ट एंड थर्ड. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप एक इनपुट को एग्जीक्यूट करता जाएगा. इसी तरह से जैसे हम लोग एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन को कंप्यूटर पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन को, फिर थर्ड लाइन को. ठीक है. इट फ्लो द सेम सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन डैट इज़ गिवन इन अ प्रोग्राम. जैसे प्रोग्राम का फ्लो होता है इसी तरह से कंप्यूटर काम करता है. कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस पहले देंगे वो पहले परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगी वैसे वैसे परफॉर्म करता रहेगा. तो एक सीक्वेंस में कंप्यूटर चलता है. नेक्स्ट इसका है, या लास्ट पॉइंट इसका है कॉस्ट रिडक्शन. वी कैन परफॉर्म आर डिफरेंट टास्क इन लेस टाइम
एंड लेस कॉस्ट। हम कंप्यूटर से डिफरेंट काम ले सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में और बहुत कम कॉस्ट में। फॉर एग्जांपल वी मे हैव टू हायर मैनी पीपल टू हैंडल एन ऑफिस। एक ऑफिस के काम के लिए हमें अगर मल्टीपल या मैनी पीपल हायर कर लेते हैं तो क्या होगा, द सेम वर्क कैन बी परफॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। 4 to 5 अगर पर्सन आप हायर करते हैं एक ऑफिस के लिए, उसकी रिप्लेसमेंट पे आप सिस्टम एक ला के रखते हैं, तो वो सारा जो आपका काम है 3-4% नहीं करना, वो एक सिंगल कंप्यूटर पे एक पर्सन बैठ के भी काम कर सकता है। इससे ही आपको क्या फ़ायदा होगा, इट रिड्यूस द कॉस्ट। इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। जो आप पैसे आपने वर्कर्स को देने, एम्प्लॉयज़ को देनी है, वो आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है। ठीक है, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और कॉस्ट भी सेव हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कंप्यूटर के प्रैक्टिसेस समझ आ गए होंगे। अगर कोई बात हो या कुछ कमेंट्स सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको स्लाइड्स चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये मैं खुद स्लाइड्स बनाती हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।